नमस्कार, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है हमारे इस चैतन्य योग सेवा संस्था के YouTube चैनल पर। आज हम सब फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। आप सभी के डिमांड पर, आप सभी की इच्छा को देखते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे इस्नोफिलिया पर। इस्नोफिलिया है क्या और ये क्यों हमारे शरीर में इस्नोफिलिया का स्तर बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस्नोफिलिया है क्या। देखिए, इस्नोफिलिया WBC वाइट ब्लड सेल्स का एक अंग है। हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स 5 तरह से काम करते हैं: न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिलिया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह से काम करती हैं। और जो इस्नोफिलिया है वो हमारे सर्दी, कफ और कोल्ड एलर्जी, अस्थमा, ब्रेथलेसनेस, इस तरह की जब हमारे शरीर में शिकायत होती है तो इस्नोफिलिया बढ़ जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ये जानना होगा कि वाइट ब्लड सेल्स क्या है। वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है, जो हमारे शरीर में होने वाली भी किसी भी एलर्जी से, किसी भी वायरस, विषाणु या कीटाणु, जीवाणु, पैरासाइट अटैक को भी ये मेंटेन करते हैं। अगर किसी भी तरह का हमारे शरीर में एलर्जी या पैरासाइटिक अटैक हुआ तो ये वाइट ब्लड सेल्स उसको रोकते हैं। अगर हमें सर्दी, खांसी या फ्लू, किसी भी तरह की एलर्जी हुई, चेस्ट और कोल्ड से रिलेटेड एलर्जी, लंग से रिलेटेड एलर्जी, नज़ल से रिलेटेड एलर्जी, तो हमारे इस्नोफिलिया बढ़ जाएंगे, क्योंकि वे हमारे इस्नोफिलिक लंग बोलते हैं इनको, इस्नोफिलिक लंग। तो ये हमारे इस्नोफिलिक लंग्स क्या करते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे चेस्ट एलर्जी, कोल्ड एलर्जी, एस्थमेटिक एलर्जी, ब्रेथलेसनेस को कंट्रोल करते हैं, ताकि ये बढ़ने ना पाए, ये बढ़े ना। तो अब इस्नोफिलिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? यौगिक पद्धति से, योग के द्वारा। तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस्नोफिलिया क्या है ये आपको पता चल गया। इस्नोफिलिया को हम कैसे कंट्रोल करें, थोड़ा सा आहार विहार के बारे में चर्चा कर लें। तो अगर आप दवा खा रहे हैं तो ऐसा ना करें कि आप दवा खाते हुए, जैसे आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, एलर्जिक दवाई आपकी चली इस्नोफिलिया को कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसा ना करें कि आप दवा के साथ ठंडी चीज़ों का भी सेवन करें। इस्नोफिलिया बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आपको ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। दही नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडी जगह पर नहीं जाना है, AC वगैरह चल रहा हो तो उसको बंद कर दे। ठंडी चीज़ों से परहेज करें, आपको इस्नोफिलिया के काउंट में अंतर नजर आने लगेगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे यौगिक प्रबंधन पे। इस्नोफिलिया का यौगिक प्रबंधन कैसे करें, आज हमारे साथ दीपक जी हैं, वो आपको कुछ प्राणायाम, मुद्रा बताएंगे जिससे आपके इस्नोफिलिया काउंट कम हो जाए। तो चलिए हम लोग आज इस्नोफिलिया के यौगिक प्रबंधन पर चर्चा करेंगे और प्रायोगिक रूप से समझेंगे कि इस्नोफिलिया के प्रबंधन में कौन कौन से प्राणायाम और श्वास प्रश्वास की क्रियाएं लाभदायक हैं। तो सबसे पहले हम लोग कपालभाति देखेंगे, कपालभाति का अभ्यास कैसे किया जाए। कपालभाति करने से हमारे, कपालभाति करके आप दिखाइए, और कपालभाति करने से हमारे शरीर में बढ़ा हुआ कफ नियंत्रित होता है। आपको एक बार लंबी सांस भरनी है और फिर बार बार से श्वास को बाहर फेंकना है, जैसा कि आपको करके दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए और समझिए। कपालभाति में एक बार लंबी सांस भरनी है और फिर निरंतर श्वास को बाहर फेंकना है। श्वास स्वतः ही आपके भीतर उदर में प्रवेश करेगी, आपके पेट में जाएगी। रिलैक्स। अब हम लोग चर्चा करेंगे अग्निसार क्रिया पे। अग्निसार क्रिया का संबंध हमारे पेट से है। अगर हमारा पेट, डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो भी हमारे शरीर पर एलर्जिक अटैक होता है, कफ शरीर में ज़्यादा बनता है। तो पेट का साफ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग अग्निसार क्रिया करके अपने पेट की भी सफाई करेंगे, ताकि हमारे पेट में कब्ज ना बनने पाए। कब्ज से भी कफ बनता है। तो दिखाएंगे अग्निसार क्रिया। अपनी श्वास को भरेंगे और पूरी श्वास को छोड़ के पेट को भीतर खींच लेंगे। पेट को भीतर खींचने के बाद आप श्वास को रोक लेंगे और फिर फ्लॉपी, पेट को बाहर भीतर करेंगे बिना श्वास प्रश्वास के। आपको सांस बाहर निकालनी है, पेट को भीतर खींचना है और श्वास को रोक लेना है, और फिर फ्लॉपी
पेट को भीतर बाहर करना है जितनी देर आप श्वास को रोक सकें, और फिर नॉर्मल हो जाना है, श्वास प्रश्वास करना है। ये क्रिया भी बहुत लाभदायक होगी आपके इस्नोफिलिया काउंट को कम करने में। अब हम लोग चर्चा करेंगे अनुलोम विलोम पे और प्रायोगिक रूप भी देखेंगे। तो अनुलोम विलोम करेंगे हम लोग, बाएं नासिका से श्वास को भरना और दाएं नासिका से श्वास को छोड़ना, पुनः दाएं नासिका से श्वास को भरना और बाएं नासिका से श्वास को छोड़ना। निरंतर ये प्रक्रिया श्वास की चलती रहेगी। श्वास भरेंगे बाएं नासिका से, श्वास छोड़ेंगे दाएं नासिका से, फिर पुनः दाएं से भर के बाएं से छोड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आप वीडियो देखिए, समझिए और धैर्यतापूर्वक इनका अभ्यास करिए। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम की। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी हमारे शरीर में बढ़े हुए इस्नोफिलिक काउंट को बैलेंस करेगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे भी आप लोग ने अनुलोम विलोम देखा, उसी तरह हम लोग बाएं नासिका से श्वास भरेंगे और दोनों नासिका छिद्रों को बंद करके श्वास को कुंभक लगा के रोकेंगे। आप 5 सेकंड श्वास भरने में और 5 सेकंड कुंभक का और 5 सेकंड श्वास छोड़ने में काउंट कर सकते हैं। यदि आप 5 सेकंड श्वास भर रहे हैं और 5 सेकंड श्वास रोक रहे हैं तो 5 सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे और फिर पुनः 5 सेकंड में श्वास को भरेंगे, 5 सेकंड श्वास को रोकेंगे और 5 सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे। ये काउंट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि आप 10 सेकंड तक श्वास भर सकते हैं और 10 सेकंड श्वास रोक सकते हैं और 10 सेकंड में श्वास छोड़ सकते हैं, तो इस तरह से आप अपने काउंट को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम लोग अगला प्राणायाम, भ्रस्त्रिका प्राणायाम, ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगा आपके अस्थमैटिक, आपके कफ एलर्जिक, आपके कोल्ड के लिए। यदि आपको हमेशा कोल्ड एलर्जी होती है तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम करने से आपको 100% फ़ायदा होगा। तो दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाइए, सांस भरिए और सांस को प्रेशर से छोड़ते हुए नीचे लेके आइए। सांस भरेंगे, प्रेशर से छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, पूरी सांस भरेंगे और पूरी सांस एक बार में बाहर निकालेंगे। आप इसको 25 बार तक आराम से कर सकते हैं भ्रस्त्रिका। हाई बीपी वाले इसका अभ्यास ना करें। यदि किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो इसका अभ्यास ना करें। बाकी अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार आराम से करें, रिलैक्स, शांत हो जाइए। ये था भ्रस्त्रिका प्राणायाम। अब हम लोग करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम करने से भी हमारे शरीर में एलर्जिक अटैक कम होता है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। हम अपने बाएं नासिका छिद्र को बंद कर लेंगे और दाहिने नासिका से श्वास को भरेंगे। ये सूर्यभेदी प्राणायाम आपके शरीर में काफ़ी परिवर्तन ला देगा। दाएं से श्वास को भरना है, बाएं से श्वास को छोड़ना है और पुनः फिर दाएं से श्वास को भरना है और बाएं से श्वास को छोड़ना है। दाएं नासिका से पूरक, बाएं नासिका से रेचक, दाएं नासिका से पूरक, बाएं नासिका से रेचक, यही क्रम चलेगा। आप इसको 9 बार तक एक बार में करें। एक बार अभ्यास में 9 बार इसका अभ्यास करें और इसको अपनी क्षमता के अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं, परंतु 9 बार में ही इसका प्रारंभ करें, उससे ज़्यादा और कम में अभी इसको ना करें। तो ये सूर्यभेदी प्राणायाम, ये प्राणायाम आपने जो किए कपालभाति, अग्निसार, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रस्त्रिका और सूर्यभेदी प्राणायाम, इनका अभ्यास आप करेंगे तो आपको कोल्ड एलर्जी नहीं होगी। और कुछ आसन मैं आपको बताऊंगा जिसको आप देखें, अच्छे से समझें और उसके बाद उसका अभ्यास करें ताकि आप उन तरह के एलर्जिक अटैकों से अपने आप को बचा पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग आसन देखेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन में श्वास भरते हुए आप ऊपर उठेंगे, दोनों पैर के पंजे आपस में मिले हों, दोनों बाह आपकी पसलियों से लगी हो। इस स्थिति में आकर आप श्वास प्रश्वास करेंगे। लंबी लंबी श्वास भरिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। श्वास आपकी उदर पूरित होनी चाहिए, पेट तक आराम से श्वास भरिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। 5 से 10 बार तक श्वास प्रश्वास करने के बाद आप सामान्य हो जाइए। 5 से 10 बार श्वास प्रश्वास करें और फिर सामान्य हो जाए। अब हम लोग दूसरा आसन देखेंगे, अर्धउष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन में अपनी दोनों हथेलियों को आप कमर पे रख लीजिए, मजबूती से कमर को पकड़ लीजिए और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ढीला छोड़ेंगे और धीरे धीरे अपने कमर को पीछे की ओर झुकाएंगे और छाती को फुलाएंगे। श्वास भरिए, पूरा श्वास छाती में भरिए और पूरा श्वास धीरे धीरे छोड़िए। ये अर्धउष्ट्रासन भी आपके
एलर्जिक अटैक, कोल्ड, अस्थमा या आपको किसी भी तरह की लंग्स की प्रॉब्लम हो, ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो, तो ये आसन आपको काफ़ी फायदा करेगा। ये 2 आसन आपके लिए बहुत लाभदायक है। धीरे धीरे वापस आ जाए। आप सभी ने देखा कि कैसे हमने आपको इस्नोफिलिया के बारे में बताया, इस्नोफिलिया के प्रबंधन कैसे हो योग द्वारा, आपको इसके बारे में भी बताया। आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि आप सभी को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अधिक ऊर्जा के साथ आपकी डिमांड पर नए नए वीडियो बना सकें।